को दुश्मन मत बनाइए। मैडम किसने दी उसकी परमिशन? पर हमारे पास खबर आई है कि मिलन बाबू ड्रग कर रहे थे। उसकी चीख बात ना करके जो असली माफिया है, हो सके तो उन्हें पकड़ कर दिखाइए, कुछ करके दिखाइए। क्रिस्टल मीथ या आइस, ये एक शक्तिशाली मादक है। रिक्रिएशनल ड्रग में 20% एम्फेटामिन है, मतलब आप इसे पूरी तरह से एम्फेटामिन कह सकते हैं। इसलिए ये एक अत्यंत ही हानिकारक मादक है। 1 किलो क्रिस्टल मीथ की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। बेशकीमती ये मादक नाक से लिया जाता है, सिगरेट के रूप से भी पिया जाता है या फिर इंजेक्शन के माध्यम से नसों में लिया जाता है। कोई अपडेट है क्या? या फिर इस बार भी हमारी टीम कोशिशों के बाद खाली हाथ रह जाएगी? मेरा मतलब है इस तरह की मीटिंग में नए नए एक्सक्यूजेस सुनने में बुरा लगता है। सिन्हा, इस हेडक्वार्टर को मोनालिसा स्पा सेंटर कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? वैसे भी हम लोग पावरफुल लोगों के पैर पड़ते ही है, पेडिक्योर, मैनिक्योर, ये सब हम प्रोफेशनल लोगों से तो अच्छा ही कर सकते हैं शायद। सर, इंफॉर्मेशन है, सिर्फ नाम जानती हूँ। बॉडी कौन सा है? सर, आप अभी तो देख कर गए क्या? हाँ। सुबह सुबह ही चढ़ा लिया क्या? कितने बार मना किया ये सब मत लो। सर, फिर वो कौन थे? ड्रग वर्ल्ड का डेंजरस किलर विक्टर, कोड नेम दीप। बस ये नाम ही है। उसके चेहरे के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। ब्रूटली मारने की मशीन है वो। पैसों का एक सोर्स है, ड्रग, वन मैन आर्मी। से मिलके भी इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी तुझसे मिलके होती है। धंधे से बड़ा बाप और कौन होता है? सीधे कीमत की बात करते हैं। तू पैसों के अलावा कुछ नहीं पहचानता ना? माल के अलावा तू कुछ पहचानता है? कहाँ है सफेद हीरा? सफेद हीरे से भी महंगी चीज है, एकदम एक नंबर माल, पर इस बार रेट थोड़ा ज्यादा लगेगा। तू सच्चा आदमी है दोस्त, भरोसा है तुझ पे। ये ले, एक पेटी ज्यादा है। क्यों चाहिए इतना पैसा तुझे? आखिर क्या करेगा इतने पैसों का? तेरी जोरू तेरे साथ क्यों नहीं सोती, कभी पूछा मैंने? पर्सनल स्पेस है, मेंटेन करने की कोशिश कर। अरे अरे गिन तो ले। विक्टर को ठगने की हिम्मत इस मार्केट में किसी की नहीं है। और दीवान जी, आई डोंट काउंट मनी, आई ओनली काउंट लाइफ।
इतने पैसे कि तुम देते देते थक जाओगे। इंसान पे विश्वास किया नहीं जा सकता। और पैसों से विश्वास खोना पाप है। आगे मुझ पे एहसान किया। बैठो। नाम के बाद ठिकाना, धमाका, कुछ मिला क्या? है तो बताओ। यस सर, ड्रग डीलिंग की ब्रांड न्यू टेक्निक। इंसानों के पेट में डालकर ड्रग भेजा जा रहा है। कैरियर्स को पता है? हाँ, पैसों के लिए ही कर रहे हैं, सिंपल। पर प्रॉब्लम यह है कि कोई है जो डबल क्रॉस कर रहा है। इन्फो लेकर उन्हें मार डालता है, मौत से मार लेकर निकल जा रहा है। सारे ग्रुप्स को अभी ढूंढो, ढूंढ के जड़ से उखाड़ दो। सर, उसी की परमिशन लेने आई हूँ। प्रोटोकॉल। नाटक क्यों कर रही हो? कितना परमिशन लेके काम करती हो सभी जानते हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आई है परमिशन लेने। ह्यूमन राइट्स अथॉरिटीज, ये सारे लोग जिस तरह से I will take care of that. तुम इनके हेड को ढूंढो, हेड को। मुझे हेड चाहिए, क्योंकि पूछ तो बंगाली थाली में भी पसंद नहीं करता। I will make that job impossible, sir. Trust me. शुरुआत कहाँ से करोगी? पूछ से, मतलब नया बात, माजिद के साथ। बट सुन, हेड तक पहुँच जाऊँ। माजिद, पानी पिएंगे? बहुत देर तक मैराथन की दौड़ लगा चुके, अब जरा रुक जाइए, जरूर थक गए होंगे। मैडम, मेरे हार्ट में दो छेद हैं, दो। अच्छा किया जो बता दिया। माजिद, गोली लेंगे या कॉफी? चाय। हाँ? कॉफी। मैं कैंची। कहा छोटा मन्नान। अपने बाप के बारे में और भी कुछ बता। कुकीज भी दूंगी। अल्लाह की कसम, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इससे ज्यादा आप इंक्वायरी मत करिएगा। डेंजरस लोग हैं, खबरों और तस्वीरों के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। वो इनाम लोगों के बीच में ही रहता है। सर मजीद, बहुत देर से अच्छे से बात कर रही हूँ। एक बात बता दूंगी, दिलीप, नाटू, मसूद, उन लोगों को मैंने मारा। मीडिया को लगता है ये किसी क्लॉक फायर में मरने वाले लोगों का काम है। तो क्या तू भी यही चाहता है कि इस लिस्ट में तेरा भी नाम आए? मुलामुल, वो दोनों शुरू से ही एक साथ क्राइम किया करते थे। आप उसे अरेस्ट कीजिए। अल्लाह कसम, इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं जानता बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, एक्चुअली हमारा पीकावर चल रहा है। ओह, पीकावर। सुमन। यस मैम। इनका जीएसटी चेक करो। मैम, इट्स ओके, आप आराम से करिए, नो प्रॉब्लम। थैंक यू मैम। चॉकलेट या कोकोनट? कुकीज। कुकीज कौन से लेंगे आप? क्या हुआ? 4 साल पहले पैर खो चुका हूं मैं। मन्नन मेरे साथ ही था। अभी कहाँ है वो, कोई आइडिया? उसके चेहरे का नक्शा बता पाओगे? सारे काम एक साथ ही करते थे हम। अपनी सूरत मैं भूल सकता हूँ, लेकिन मन्नान की सूरत नहीं भूल पाऊंगा मैं। स्केच आर्टिस्ट को खबर दो। ओके मैम। कोई फायदा नहीं है मैडम, मन्नान अब शायद जिंदा नहीं है। उसके जिंदा रहने का एक सिग्नेचर आवाज है, अगर जिंदा होता तो जरूर सुनाई देता।
ये तस्वीर राजू के हर थाने में भेज दो। ये तो यतीम खाने के हैं हुजूर। शाम को बच्चों के साथ लेक वाले मैदान में खेलते हैं। ये फिल्म लेवल 777 द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ने दीजिए मुझे, फिर मैं खुद ही चलूंगा आपके साथ। मन्नान भाई उर्फ छोटा मन्नान। पहली बार पुलिस की हिफाजत में। मैडम, हम सभी किसी न किसी की हिफाजत में हैं। आप किस्मत वाले हैं, पुलिस के सामने बैठकर अभी भी आपको हंसने का मौका मिल रहा है। किस्मत तो इंसानों पर हंसती है और मैं हंसता हूँ अपनी किस्मत पर। जब धंधा करता था तब कभी पकड़ में नहीं आया था, पकड़ ही नहीं पाए लोग। जब सब छोड़ दिया तब पुलिस पकड़ने आई। डॉक्टर के
आने से पहले ही मरीज मर गया और धंधा छोड़ने के बाद पुलिस आई। फिल्मों में नहीं देखा, पुलिस थोड़ी देर के बाद आती है, पर आती है। पुलिस की हिफाजत में जब आ ही गए तो अब कम से कम 14 सालों तक तो जेल में रहना ही होगा। अगर रह पाता तो बहुत अच्छा होता, पर जानती है दुनिया का कोई भी जेल 14 साल क्या 14 महीने भी इस मन्नान को रोक कर नहीं रख सकता। शुरू से बताइए, कौन कौन था आपके साथ, नाम बताइए। मैडम, इसका जवाब देने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, तो पहले आप अपने छोटे छोटे सवाल कर लीजिए, मैं फटाफट जवाब दे देता हूँ। सवाल मैं करूंगी, जवाब आप देंगे। थर्ड डिग्री देने पर मजबूर मत करिएगा। डराइए मत मैडम, हजारों डर से इस मन्नान का जन्म होता है। मिलन के पेट से ड्रग निकालकर कौन ले गया? विक्टर, आप लोगों का विक्टर और अर्जुन मुखर्जी, नारकोटिक सेल के सबसे डेयरडेविल ऑफिसर। क्यों झटका लगा क्या? अर्जुन सर, नाम ही ऐसा मैडम, कैरियर से डीलर, सब साले उसके नाम से कांपते थे। इस धंधे के स्पाइनल कॉर्ड को तोड़कर 2 टुकड़े कर डाला था अर्जुन। रुक जा, नीचे उतर, ट्रक की तलाशी लेनी है। मन्नान का माल है, छोड़ दो, वरना नौकरी फैमिली सब चली जाएगी। उतर ट्रक से, रुक जा। नौजवानों की जिंदगी बर्बाद करके आप लोग कोई बच नहीं पाएंगे। मुझे पता है कम से कम 10 जन ड्रग माफिया हैं, और वो लोग भी सुन ले, उनके लिए एक अर्जुन मुखर्जी काफी है। और जब तक ये अर्जुन मुखर्जी जिंदा है तब तक इस राज्य में ड्रग्स घुसने नहीं दिया जाएगा। ठीक है? गुड आफ्टरनून इंस्पेक्टर मुखर्जी। गुड आफ्टरनून मिस मिली मुखर्जी। कल आपने फिर से क्या किया कि आज सभी स्कूल में सिर्फ आप ही इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। मिस चैटर्जी की क्लास टीचर, शी इज 29, देखने में बहुत स्वीट है, कल ही ब्रेकअप हुआ है एंड हैप्पीली सिंगल।
जो इतना बोलती हो, तुम्हें टीचर्स कुछ कहते नहीं है? नहीं, दादी कहती थी कि मैं पूरी माँ की तरह। हेलो, अर्जुन बोल रहा हूँ। सलाम सर, अकबर बोल रहा हूँ। कौन अकबर? मन्नान का राइट हैंड। अब सुनो, अगर माल को रोका तो मन्नान भाई को बहुत गुस्सा आता है। He's somebody man। माल को छोड़ दीजिए। नाम राजा का रखकर काम नौकरों वाले कर रहे हो अकबर, शर्म नहीं आती तुझे? सुन, अपने उस मन्नान से कह देना, जिस दिन उसे सबूत के साथ पकड़ गया ना, उस दिन वो जिस भी फील्ड में छुप के बैठा हो, ठीक बाहर निकालकर उसे somebody से nobody बना दूंगा। इंसान खरीदने में पैसे लगते हैं, सच्चे इंसान को खरीदने में और भी ज्यादा। कितनी बार समझाओ? ठीक 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 भाईजान, सही कहा आपने। पर भाईजान, ये अर्जुन थोड़ा अलग टाइप का आदमी है। पैसों की बात सुनकर फोन पर ही ऐसी धमकी देता है ना, मतलब टोटल डेंजरस, खतरनाक आदमी है। खतरनाक लोगों की नाक काटना मन्नान को अच्छी तरह आता है, पर पहले हिंसा का रास्ता क्यों अपनाओ? थोड़ा समझाना पड़ेगा। हर इंसान ना बच्चे की तरह होता है, एकदम नादान। राइट डॉग्स, क्या डॉग्स? राइट डॉग्स भाईजान। तेरी ये अंग्रेजी अगर 1947 के पहले अंग्रेजों ने सुन ली होती ना, तो ऐसे ही भाग जाते। बेवकूफ। देख, अर्जुन सरकार से सैलरी लेता है, तो सरकार की गुलामी करेगा ना? नेचुरल। अरे कहाँ गया? ईमानदार, ऑनेस्ट। और अगर कोई मेरा खाकर मेरा पहनकर किसी दूसरे की गुलामी करे, ये तो बेईमानी है। और बेईमानी एक बीमारी है, आसानी से नहीं जाती। मेरी आंखों में देखना, देखो इसे, उसको देखो, वो भी सिर नीचे करके खड़ा है। अरे सिर नीचे करके क्यों खड़ा है? मुझे पता है तुम लोग मेरी इज्जत करते हो, मानते हो, है ना? हाई डेफिनेशन कैमरा। भाईजान, भाईजान बेईमान है ये। मर गया ना? जाके ठीक से दफन कर दे, हर वक्त ओवर रिएक्ट करता है। कहा था मैं? अर्जुन भाईजान, हाँ। और आदमी लेकर जाऊं, उसका काम कर दूं क्या? अबे वोट की रैली चल रही है क्या? आदमी लेकर जाएगा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो करेगा मन्नान करेगा। भाईजान, मिली आ जाओ, खाना रेडी हो गया है। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ बनाया है। At your service, princess. By the way, मैंने ये सब नहीं बनाया, मैंने बस ये फ्रेंच फ्राइज बनाया है, बाकी सब बाहर से आया है। बाहर का खाना इतना मत खाइए पापा, कितनी बार समझाऊं? ओके ओके ओके। क्या ये पास्ता है? यस। पास्ता तो बिल्कुल ठीक है, पर हेल्दी है। ओके मेरी माँ, सुबह से तुमने बहुत ज्ञान दे दिया है, अब जल्दी से खाना खाओ, सुबह तुम्हें स्कूल जाना है। आप खिला दो ना प्लीज। Congratulations, sir. आओ कुंदन। You have done a brilliant job, sir. चारों तरफ बस आप ही आप छाए हुए हैं। सच में बोल तो रही है मीडिया और पब्लिक सबके लिए अभी बस एक ही हीरो है, इंस्पेक्टर अर्जुन मुखर्जी। कल से तो अखबारों की बिक्री भी बढ़ गई है। न्यूज चैनल की टीआरपी तो सीरियल की टीआरपी को भी बीट कर रही है।
साथ एक और चीज बढ़ रही है सर। क्या बढ़ रही है? जिंदगी में खतरा भी तो बढ़ रहा है। देखो भाई, माफिया के साथ रहने के लिए जिंदगी का खतरा तो रहेगा ही। इस डर से नामर्दों की तरह दरवाजे का डोरमेट बनकर जिंदगी नहीं गुजार सकता। चलो काम किया जाए। काम क्या मैंने पहले नहीं किया था, पर काम की टेंशन से क्या फैमिली चलती है? ट्रेड कॉल्स, फैमिली को लेकर हर वक्त डरकर रहना, और इसमें भी जो तनख्वाह मिलती है। अब देखो भाई कुंदन, 65,000 रुपए तनख्वाह के मिलते हैं, 20,000 रुपए घर की EMI, बेटी की स्कूल की क्वार्टरली फीस 9,000 रुपए, और घर का खर्च लगभग 10 से 12,000 रुपए। कुछ रुपए बेटी के फ्यूचर के लिए बचा कर रखता हूँ। बोनस मिलता है, सरकारी नौकरी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? देखो भाई, मैं गांव का लड़का हूं, मेरी चाहत बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे बस एक कारण बताओ, मैं रिश्वत क्यों लूं? मैं बस ऑनेस्टली काम करके पूरी जिंदगी अपनी बेटी की नजरों में हीरो बनकर रहना चाहता हूं। इतना ही। सर, आपके नाम से पार्सल आया है। लिया, खोलो इसे। यस सर। सर, ये तो मन्नान का काम लगता है। मैं कह रहा था ना, मन्नान न छोड़ता है और न छोड़ने देता है। आप हाथ मिला लीजिए ना, और अगर आप मिलना चाहें तो मैं एक मीटिंग फिक्स करवा सकता हूं। वो लोग डर की मार्केटिंग कर रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि बाजार में डर कहां और कैसे फैलाना है। और शायद तुम लोग ये भूल रहे हो कि अंडरवर्ल्ड में अर्जुन मुखर्जी खुद एक डर है। हेलो अर्जुन, मैं सनातन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। जल्दी आ जा तुम। हाँ जल्दी आ जा। वो तेरा पुलिस वाले घर पे आने लगी है और धुआं निकल रहा है। तेरे घर के स्विच को बंद करना पड़ेगा, वरना वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मिली कहाँ है? मिली ठीक है ना? मिली आपकी ठीक अपोजिट वाले फ्लैट में नई शिफ्ट हुई हूँ। थैंक्स। अगर आप नहीं होती तो। नहीं, इसकी आवाज सुनकर ही मुझे इतनी हिम्मत मिली। थैंक गॉड इससे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद पापा, काजल ने आज मुझे बहुत सारे चॉकलेट्स दिए। मैंने कहा नहीं लूंगी, इतना चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता, पर वो कहाँ सुनने वाली थी, जबरदस्ती दे दिया। तब मैंने भी मना नहीं किया। अच्छा। बेचारी का कोई भी नहीं है। कोई नहीं है मतलब कोई ना कोई तो जरूर होगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि प्रीति लेडी है, बॉयफ्रेंड तो होगा ही, है ना? For your kind information, she is single. मैंने तुझसे पूछा वो सिंगल है या डबल? हाँ? चॉकलेट लिया था इसलिए अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ।
By the way, one thing you tell me. Yes. Isn't she beautiful? Yeah. She is beautiful. Okay, मैं उसे बता दूंगी. ए, मेरी जगह मामा, अब तुम सो जाओ. कल तुम्हारा स्कूल है और मुझे भी ऑफिस जाना है. ओके? गुड नाइट. इतनी रात को कौन आया? सॉरी इतनी रात को आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ. मैं जानती हूँ कि मेरी की माँ नहीं है. आप भी एक सिंगल फादर हैं. मैं भी अकेली लड़की हूँ, पर मुसीबत में फंस गई हूँ, इसलिए इतनी रात को आपके पास आई हूँ. मैं जानती हूँ मेरा इस वक्त यहाँ आना सही नहीं है. आसपास के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, पर आप मेरा विश्वास करिए, मैं यहाँ किसी मुसीबत में डालने नहीं आई हूँ. वो एक टमाटर और हरी मिर्ची चाहिए. बहुत ही इमरजेंसी थी. टमाटर तो नहीं है, पर हरी मिर्ची होगी. चलेगी. हरी मिर्ची. बाय द वे थैंक यू. वो दरअसल गुड नाइट. फैमिली मैन. अर्जुन प्योर फैमिली मैन है मैडम. पर मेरे धंधे का भी एक उसूल है, फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाता. उस दिन अर्जुन के घर में आग मैंने नहीं लगाई थी मैडम. फिर भी अर्जुन ने गलत समझा, मामले को पर्सनली ले लिया. एक तरह से उसने लड़ाई का ऐलान कर दिया मेरे खिलाफ, मेरे धंधे के खिलाफ. अकबर बार बार कहता था, भाईजान लड़की को उठा लो लड़की को. मैं धमका कर रोक देता था. दुश्मन के परिवार के किसी दूसरे सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाने का क्या कारण था? जानती है मैडम, मेरे अब्बा बहुत ईमानदार आदमी थे. कभी भी कोई बुरा काम नहीं किया उन्होंने, कोई गलत धंधा नहीं किया. बस मछलियां बेचते थे. और एक दिन जरूर कोई गलत काम हो रहा है. नाम क्या है? हफीजुल सर. बाजार के पीछे ही रहता हूँ. किसी को कुछ बताया तो नहीं है? नहीं बताया सर. मेरे अब्बा ने किसी को कुछ नहीं बताया मैडम. पर पुलिस, उस साले पुलिस वाले ने तारीख के पास जाकर उल्टी कर दी. और तारीख ही सोने की स्मगलिंग करता था. एक दिन स्कूल से जब घर आया तो देखा कि हमारे घर में मेरी मां और बहन की लाश पड़ी हुई. और बाप का तो पता भी नहीं चल रहा था मैडम. पता चला 2 दिनों के बाद बाप का भी पता चला. मेरे बाप ने सुसाइड नहीं किया था मैडम. उन्हें मारकर पेड़ के ऊपर लटका दिया गया था. तारीख, उसका क्या हुआ? अच्छा मैडम, आपने कभी कछुआ देखा है? कछुआ अगर अपने दांत किसी चीज पर गड़ा देता है तो अच्छे खासे ताकतवर लोग भी उसे छुड़ा नहीं सकते. मैं भी एक कछुए की तरह हूं. बिन मां बाप का बेटा. तब मैं काफी छोटा था. स्कूल, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो गई. गली गली में घूमकर कचरे से बस खाने का जुगाड़ करता था. उस वक्त मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, तारीख को ढूंढ निकालना. एक दिन मिला वो काफिर मुझे सड़क पर. चलो बाय बाय, गुड नाइट. अपने बैग में एक सीख रखता था मैं. जिस दिन वो बेईमान मुझे मिल गया, हलाल करके सीख कबाब खाऊंगा. मैंने तय कर लिया था मैडम. क्या चाहिए?
अरे साला, बहुत अच्छी फोटो है। लुकिंग हीरो। देखो कितना सुंदर दिखता हूँ ना मैं, एकदम हीरो। देखना, ये फिल्म लेवल 777 द्वारा प्रस्तुत की गई है। मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ? मैं सेलिब्रिटी हूँ जो तूने मेरी फोटो खींची? मेरी फोटो किसी के पास नहीं है और कभी मिलेगी भी नहीं। चल फोटो। नाम भले ही छोटा मन नाम था, पर धीरे धीरे मैं शहर का बादशाह बन गया था और शेर की तरह राज करना शुरू कर दिया। पर सॉरी, पर कभी ये समझ नहीं पाया कि शेर का भी कोई शिकारी आ जाएगा। ताजा इलीश, गजब टेस्ट है भाई। करेक्ट करेक्ट भाईजान, करेक्ट। तूने तो खाया नहीं, तो तुझे कैसे पता? खा लो क्या भाई? भाईजान मैं कह रहा था कि डॉक्स में माल पहुंच गया है। खबर लीक हुई है भाईजान, इंस्पेक्टर अर्जुन लीड कर सकता है। अर्जुन वो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर? हाँ करेक्ट, जो बिकता नहीं है। पैसों से एलर्जी, ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है? ये ईमानदारी भी ना एक बीमारी है, अच्छी है, पर ये अगर हमारे धंधे को बीमार करे फिर तो ये पाप है। भाईजान संभल के भाईजान, पता नहीं आपको बीच बीच में क्या हो जाता है। एक सेकंड बैठिए, सर दे दे भाईजान। ये भाईजान दवा। भाईजान बस रिलैक्स। भाईजान अगर इंस्पेक्टर अर्जुन ने रेड मार दी तो मैं उड़ा दे। अगर पैसों से नहीं खरीद सकता तो उड़ा दे। उड़ा तो सकते हैं, क्या उसका कोई वीक पॉइंट नहीं था? मिली कहाँ गई? अभी तो यही थी। तो फिर कहाँ गई? देखती हूँ। मिली? 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 तुम जाओ। जरा मेरे केबिन में आओ अर्जुन, नीड टू डिस्कस समथिंग। मिली की बीमारी बहुत ही जटिल और गंभीर है, PNH, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया। इस बीमारी में खून बहुत जल्दी खराब होने की वजह से खून की कमी होने लगती है और सारे शरीर की खून की नसें धीरे धीरे बंद हो जाती है। 2007 से पहले इसका कोई भी इलाज नहीं था, लेकिन अब है, पर दाम बहुत ज्यादा है। दवा का नाम है एक्विलिजुमैब। इस बीमारी का आखिरी इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, पर यह उसके लिए बहुत ही रिस्की है। मेरी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? हाँ, हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे, पर कहा ना, खर्च थोड़ा ज्यादा है, इसे दिमाग में रखकर आगे बढ़ना होगा। फर्स्ट सेट ऑफ ट्रीटमेंट में लगभग 36 लाख रुपयों की जरूरत होगी। उसके बाद अगर मिली की इम्यूनिटी स्ट्रांग रही
तो शायद नेचुरली खून खराब होना बंद हो जाए। आप उसका इलाज शुरू करिए डॉक्टर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं उसका पापा और मैं जानता हूँ। एक बार ना वो बहुत ऊंचाई से गिर गई थी डॉक्टर, जानते हो खाजल, उसे कुछ नहीं हुआ था, वो रोई भी बिल्कुल नहीं थी। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे कुछ नहीं होगा, आप देखिएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी डॉक्टर, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, मैं भी ट्राई करूंगा कि मेरी जल्द से जल्द ठीक करवा दूं ताकि ट्रीटमेंट शुरू कर सकूं। पैसों का इंतजाम हो जाएगा डॉक्टर, हो जाएगा। इंश्योरेंस से इतने पैसों का कवरेज नहीं है। हे भगवान, एक तो इतनी छोटी प्यारी सी बच्ची है, अगर वह किसी तरह से कुछ। मेरी बेटी पैसों के अभाव से बिना इलाज के मरेगी नहीं। बाप होकर मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। अर्जुन ने इतने पैसों का इंतजाम कैसे किया? वो तो एक साधारण इंसान नहीं है, टूट जाएगा पर झुकेगा नहीं। भाषण कम दो, सच्चाई बोलो। पापा। हाँ बेटा। मैं कब ठीक होऊंगी? मुझे भी माँ की तरह बड़ी बीमारी हो गई है। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ बोलो। सर, बहुत माल आया है हाईवे पे। एक औरत अपने हस्बैंड को बस में लेकर जा रही है। किन्हीं से लास्ट बस में बैठे हैं वो लोग। कोई नाम या फोटो? कुछ भी नहीं है सर, सिर्फ खबर है। 100% पक्की खबर है सर। काजल आंटी। कहा है ना ओनली काजल। सॉरी, अगर आप नहीं होते तो पापा मुझे किसके पास छोड़कर जाते? पापा जरूर कुछ न कुछ इंतजाम कर लेते। चलो सो जाओ। बैठा है वहीं बैठा रहे, बिल्कुल भागने की कोशिश मत करना वरना हिलने का मौका नहीं दूंगा। चेक करो। लाओ अपना बैग दिखाओ। इसके अलावा भी कोई और सामान है? बिना मतलब इतना परेशान क्यों कर रहे हो? यही तो काम है इनका, बिना मतलब आम इंसानों को परेशान करके। इसे चेक करो। ड्राइवर को अरेस्ट करो और बस को सीज करो। कि मन्नान अंकल आए। मेरा नाम मिली है, बाबू नहीं। ओहो, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। I'm sorry, मिली। जाओ मिली, पापा से कहो कि मन्नान अंकल आए।
हुआ? जाओ। पापा तैयार हो रहे हैं, हम दोनों एक साथ ही निकलेंगे। ठीक है, तो जो तुम्हारे लिए लाया हूं वो दे देता हूं। ये सब तुम्हारे लिए है। लो पकड़ो। पापा कुछ नहीं कहेंगे, मैं तुम्हारा अंकल हूं ना। लो। गुड गर्ल। रेडी मिली? हाँ। पापा मन्नान अंकल आपसे मिलने आए हैं। मिली, तुम अंदर जाओ। क्यों? प्लीज तुम अंदर जाओ। ये क्या, आप उसे डांट क्यों रहे हो? छोटी बच्ची है। यही है पुलिस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पुलिस की प्रॉब्लम के बारे में क्रिमिनल्स ना ही सोचे तो ज्यादा अच्छा है। क्या काम है, क्यों आए हो यहाँ? इतनी तारीफ सुनी है, मिलना तो था ही, और आपने तो मुझे अब तक कभी देखा भी नहीं। मैं जानता हूँ किसी भी पुलिस स्टेशन में मेरी कोई तस्वीर नहीं है और मेरे खिलाफ कोई केस भी नहीं। मैं बहुत कुछ जानता हूँ सर। आपकी बेटी प्लेबिन मॉडर्न हाई स्कूल में पढ़ती है, क्लास 4th में गई है। बहुत प्यारी बेटी है आपकी। पर तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। तुम अब जा सकते हो, मेरी बेटी के स्कूल जाने का वक्त। सर, ये क्या बात कर रहे हैं? आपकी बेटी के स्कूल का क्लास 10 बजे शुरू होता है। रोज 9:45 पर आप निकलते हैं और अभी तो 9:40 ही हुए हैं। 5 मिनट है मेरे पास, मैं 5 मिनट में आपसे बात करके चला जाऊँ। बैठ जाओ। थैंक यू सर। कल रात जो माल पकड़ा है उसे छोड़ना पड़ेगा। शेम 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 ऑन यू। सब कुछ जानते हो पर ये नहीं जानते कि अर्जुन एक बार माल पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं, और अब तू यहाँ से नहीं जाएगा तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। छी 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 छी, मैं फ्री में छोड़ने थोड़ी बोल रहा हूँ। इतनी हिम्मत से आपने अपनी ड्यूटी की, फ्री में छोड़ने के लिए कह सकता हूँ भला? मैं तो खुद ही बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। मोहल्ले का हॉकर अपने आप को बिजनेसमैन कहे तो मान सकता हूँ, पर एक ड्रग्स का स्मगलर अपने आप को बिजनेसमैन कह रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? नहीं आती है। शर्म, घृणा और डर ये नहीं होना चाहिए। आपको पता नहीं क्या, ये पैसा है ना, दुनिया के हर नुकसान को ठीक कर देती है। क्या राजा और क्या प्रजा। आपको भी तो बहुत पैसों की जरूरत है। काली दुनिया के पैसों के तुम लोग गुलाम हो और उसका अंजाम लावारिस लाश। तुम जैसे क्रिमिनल के पैसों की जरूरत मुझे नहीं है, सरकार मुझे पर्याप्त पैसे देती है। यार क्या कह रहे हैं सर? आपके 500 रुपए की वैल्यू और मेरे 500 रुपए की वैल्यू अलग तो नहीं होगी ना? आपके 500 रुपए 600 रुपए तो नहीं हो जाएगा? 500 रुपए में मेहनत का पसीना लगा हुआ है, और उसकी इज्जत क्या है वो तू नहीं समझ सकता। जिंदगी में ऐसा कुछ खास किया नहीं आपने? आते हुए देखा मैंने, बाहर एक बाइक खड़ी थी, बाइक से आते जाते एक महंगी कार तक नहीं आपके पास। बेटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है, अच्छा क्लासरूम में एसी नहीं है। शॉपिंग करने जाते हैं तो ऑफर देखकर खरीदते हैं। ये भी कोई जिंदगी है? जरा सोचिए। सच में समय बहुत बुरा आ गया है। तेरे जैसे एक बाजारी स्मगलर से जिंदगी का मतलब समझना पड़ता है। 9:45, तेरे 5 मिनट पूरे हो गए, अब तू जा सकता है। और ये भी लेके जा। आपकी बेटी ने मुझे अंकल बुलाया, छोटी बच्ची है, हमारे बीच में उसे क्यों लाया? इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इसे लेके जा प्लीज। $36 लाख, यही कीमत है ना मिली की जिंदगी की? अभी भविष्य में बढ़ सकती है, सही कह रहा हूं ना? पर शायद तू ये नहीं जानता कि तेरे सामने जो खड़ा है वो मिली का बाप है, और बाप इतनी आसानी से नहीं आता। पर तुम ये सब क्या लगता है नेटवर्क सिर्फ आप लोगों के पास है? इस शहर की एक एक खबर रखता है,
ये मन्नत। अंदर आते ही देखा सामने सीसीटीवी कैमरा था, लेकिन खराब है, ठीक करवा लीजिए, समय ठीक नहीं है। धमकी दे रहा है मुझे? बेटी की जिंदगी उसका बाप ठीक बचा लेगा। खुद को बचा लेंगे। मेरा मरना बचना तो ऊपर वाले के हाथ में है, पर तुझ जैसे क्रिमिनल की मौत मेरे हाथों में। अल्लाह हाफिज। फिर मुलाकात होगी, बातें भी होगी, दूसरी भाषा में। अगली बार तेरी जबान और हथियार दोनों को गुमा कर दूंगा, और तू जानता है कि डेड बॉडी बात नहीं कर सकती। At last. इतने रुपयों का इंतजाम खुद ही किया? पैसे इतनी आसानी से मिलते हैं क्या मैडम? तपस्या करनी पड़ती है, तपस्या। पर अर्जुन के बैंक अकाउंट में 8 लाख रुपए थे। और प्रोविडेंट फंड में 10 लाख, उसने वो भी निकाल ली। 18 लाख रुपए। बाकी के रुपए? इंसान की जिंदगी की कहानी कितनी इंटरेस्टिंग होती है ना। आप भी कहानी में शामिल हो गई। नहीं, रिश्वत नहीं ली। क्या तुम मिली को 2 दिन के लिए अपने पास रख सकती हो? मैं अपने गांव जा रहा हूं। यहां पूरे पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, पिताजी का घर भेज दूंगा। और वहां इमोशन के अलावा और कोई नहीं रहता। इतने सारे पैसे अगर मैं किसी तरह से हेल्प कर पाती तो। मेरी बेटी का ध्यान रखने से बड़ा हेल्प और क्या हो सकता है? जो मेरी बेटी का ध्यान रखे वही तो मेरा अपना है। अच्छा, अभी ये सारी बातें करने का वक्त नहीं है, और आप हार नहीं मानेंगे, ये मेरा विश्वास है। और बात रही मिली की, तो वो मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। मैं जानता हूं अर्जुन, तेरी सिचुएशन में समझता हूं। मैं तो गांव में ही रहता हूं। गांव के सारे घर जमीन एक के बाद एक बिकते जा रहे हैं। फैक्ट्री बनेगी इसलिए, कुछ नहीं कर पाया इसलिए खरीदने बेचने वाला पेशेवर बन गया। तुझे इसका 10 से ज्यादा नहीं मिल पाएगा। अरे हर जगह की जमीन की अलग अलग कीमत होती है। अच्छा सुन भाई, मैं अपना कमीशन तेरा दोस्त होने के नाते नहीं लूंगा। मैं 12 तक ही कर सकता हूं। अगर तू तैयार हो तो मैं आज ही पार्टी को तुझे मिलवा देता हूं। पैसे मुझे आज ही चाहिए। बाकी के रुपए? नहीं, उसने उतने ही रुपए जमा किए। ट्रीटमेंट शुरू हो गया। देखिएगा, मिली ठीक 6 महीने में ठीक हो जाएगी। चलिए, पैसे की वजह से जो आपकी फिक्र थी वो भी खत्म हो गई। नहीं हुई। अभी भी 6 लाख रुपए चाहिए। 6 लाख? देखता हूँ, लोन लूंगा। बैंक या ऑफिस कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। मैं कह रहा था कि मुझे 6 लाख रुपए की जरूरत है।
मैं सैलरी से हर महीने 30,000। अर्जुन, ऐसा नहीं होता है। सरकारी ऑफिस से लोन लेने पर पीएफ, ग्रेच्युटी इन सब से ही लेना पड़ता है। तूने तो ऑलरेडी वो सब ले ही लिया है। अब कैसे ये सब पॉसिबल है? इससे अच्छा तू कोई प्राइवेट बैंक से तू बातचीत कर, तेरी सैलरी देकर वो लोग दे देंगे। पूरी जिंदगी सच्चाई के रास्ते पर चलकर देश के लिए सेवा की है। डिपार्टमेंट से अपने लिए कभी भी कुछ नहीं मांगा। आज अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए हाथ फैला रहा हूं और आप मुझे नियम सिखा रहे हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट के बगैर जब माफिया की बुलेट के सामने खड़ा होता हूं तब कहां जाता है आपका नियम? आज आप मुझे नियम सिखा रहे हैं, नियम सिखाने जा रहे हैं मुझे। कूल डाउन अर्जुन, मैं समझ सकता हूं तेरी दिमागी हालत कैसी है, पर सरकारी ऑफिस के कुछ प्रोटोकॉल्स भी तो होते हैं। तूने ऑनेस्टली काम किया है ये सोचकर वो सारे प्रोटोकॉल तोड़े नहीं जा सकते। जो भी हो, एक न्यूज है, शहर में ड्रग्स का कारोबार बढ़ रहा है। इसका पूरा फायदा उठाकर मन्नान बेपरवाह हो गया है। उन सब पर ध्यान तो देना ही होगा ना, पता लगाओ। मुझे 2 महीने की छुट्टी चाहिए सर। असल में सरकार को देखने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, मिल भी जाएंगे और आप भी तो हैं, पर मेरी बेटी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अर्जुन, बाकी के रुपए भी जमा करवा दो, उसकी जरूरत पड़ेगी इमीडिएटली। ठीक है डॉक्टर, जितनी जल्दी हो सके। कहाँ से करेंगे? बाइक बेच दूंगा और सोच रहा हूँ सुलग्ना यानी बीवी की माँ के कुछ गहने हैं वो भी बेच दूंगा। और अब मेरे पास मॉर्गेज रखने के लिए भी कुछ नहीं है। अच्छा, मेरी की माँ की तरफ से कोई करीबी रिश्तेदार या फिर? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरा सपोर्ट कर सके। तो बाइक और गहने बेचकर 3 लाख और इकट्ठा किया उसने। अभी ये 3 लाख रुपए रखिए, बाकी का मैं देखता हूँ। ये भी रखिए। इतने सारे रुपए? मेरी भी कोई है ना? ब्लड सेल्स टूटना बंद नहीं हो रहा है अर्जुन। ट्रीटमेंट चल रही है इसलिए वो ठीक है। उसे ठीक रखने के लिए ट्रीटमेंट चालू रखना ही होगा। मैंने तुझसे पहले ही कहा कि ऐसा नहीं हो पाएगा, और अगर रोज रोज तू मुझसे पूछता रहेगा क्या ये अच्छा लगता है? हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, मेरे भी है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने 3,500 स्क्वायर फुट का एक फ्लैट खरीदा है। अब तेरी भाभी उसे अपने घर से सजाना चाहती है। अब तू ही जरा सोच। अगर 2 दिन पहले कहते सर तो दरअसल एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। आप एक बार एनजीओ में कोशिश करके देखिए ना, शायद वहां बात बन जाए। एक्सक्यूज मी सर। सॉरी सर, अभी मेरा हाथ कुछ टाइट है, वरना आपको दोबारा कहना नहीं पड़ता। मुसीबत पड़ने पर अपना पराया समझ में आता है मैडम। किसी का सर्वनाश होता है तो कोई जश्न मनाता है। मेरा धंधा बढ़ता जा रहा था, पूरे शहर पर राज चल रहा था मेरा मैडम। उस दिन एक बहुत बड़ी डील होने जा रही थी। मैं खुद गया था अपने लोगों के साथ। पैसे और माल का इंतजार बहुत मुश्किल होता है। कब आएगा कुछ बताया क्या? मैंने ही मना किया था, अगर कोई टैक्स करे तो इसलिए। क्या बोला? ट्रैक्स ट्रैकिंग। अच्छा है, अर्जुन का भरोसा नहीं है। ये जगह सेफ तो है ना? हाँ, बिल्कुल सेफ है। ये पूरा एरिया हमारे लड़कों के कंट्रोल में है। नो टेंशन। क्यों रे, बोलना। जब तक मैं नहीं कहूँ कोई भी स्टेप नहीं लेगा। ओके सर। पहले माल हाथ लग जाए,
फिर स्टेप लेंगे। आप जाइए, मैं देख लूंगा। जाइए। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ सर। सर, मैं ठीक हूँ। ये रहा बैग। तुम लोग इसे लेके जाओ। मैं ओके आता सर। यस सर। हूँ। मैं माल जमा करवा देता हूँ। ओके सर। तुम ठीक हो? अर्जुन, बाकी के रुपए भी जमा करवा दो, उसकी जरूरत पड़ेगी इमीडिएटली। ब्लड सेल्स टूटना बंद नहीं हो रहा है अर्जुन, ट्रीटमेंट चल रही है इसलिए वो ठीक है। रखना ही होगा। पैसों के कारण मेरी नहीं मर सकती, जरूरत पड़ी तो इंसान। और तभी से शुरू है। या अल्लाह, आपने गलत सुना है सर, मैंने तो धंधा बंद कर दिया। मैंने शुरू किया है। मान लेने के बाद मेरा नाम भूल जाना। 2 पैकेट है, बता कितना दे दूं? डिपार्टमेंट में जमा नहीं किया गया और शुरू करने की तलाश अभी भी जारी है। प्लीज 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 देखिए, जो कुछ भी कहना है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाएगा। आप लोग इंतजार कीजिए। देखिए, डिपार्टमेंट करप्शन के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चलता है। अर्जुन मुखर्जी को पहले ही डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस उसे खोज रही है। किसी भी क्रिमिनल को डिपार्टमेंट ने कभी भी आश्रय नहीं दिया है, भविष्य में देगी भी नहीं। भविष्य में डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति
इस तरह का काम करने का हिम्मत ना करे। उस सब पर हम सब सोच विचार कर रहे हैं। बस इतना सुनिए और निश्चिंत रखिए कि अर्जुन मुखर्जी कहीं भी भागकर बच नहीं पाएगा। तलाश जारी है। अर्जुन मुखर्जी की खोज चल रही है। नौकरी से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। कहाँ है वो? कैमरामैन अमित के साथ निवेदिता। आप? मिली कहाँ है? मिली सो रही है। आपको ढूंढने के लिए पुलिस आई थी घर पर, और टीवी पे जो दिखाया जा रहा है, सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और सुनो, इसमें 10 लाख रुपए है। मिली के इलाज के लिए अगले 6 महीने के रुपए मैंने ऑलरेडी हॉस्पिटल में जमा करवा दिए हैं। ये रखो, इमरजेंसी में काम आएंगे। और हाँ, पुलिस जितनी भी बार आए, तुम कहना कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। इसका मतलब आप भी बिक गए हैं। मेरी के इलाज के लिए बस अपने आप को ही बेचना बाकी रह गया था। बतौर इंसान मैं हार सकता हूं, पर एक बाप के रूप में मैं जीतना चाहता हूं। मेरे लिए सच्चाई से ज्यादा कीमती अभी मेरी बेटी की जिंदगी है। मिलते हैं। जीवन एक नदी की तरह मैडम, किसी भी दिशा में मुड़ जाती है। उस रात ने सिर्फ अर्जुन को ही नहीं, छोटा मन्नान की भी जिंदगी बदल दी थी। मुझे जाने दीजिए डॉक्टर। यह रात को मैं नहीं रुक सकता। रिस्की हो सकता है। गोली ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया मन्नान? वो मुझे पता है डॉक्टर। मन्नान की किस्मत इतनी बुरी नहीं है कि 1.3 इंच की गोली सब कुछ रोक दे। ये पाइप वगैरह निकाल लीजिए। पिछले हफ्ते आपके कुछ टेस्ट हुए थे, उनकी रिपोर्ट आ गई है। आपको कुछ एक दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा मन्नान भाई। आराम से भाईजान, आराम से। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। क्या हुआ है मुझे? अरे क्या हुआ है बोलिए डॉक्टर। नॉन हॉटकिन लिम्फोमा, एक तरह से रियल ब्लड कैंसर, एडवांस स्टेज। रिपोर्ट में कहीं कुछ गलत तो नहीं है ना? चक्कर आते थे मुझे, कभी कभी बुखार भी रहता था। इसे सब पता है। दवा खाकर ठीक हो जाता था। तुझे तो सब पता है ना अकबर? यस डॉक्टर। आपने बताया नहीं कितने पैसे लगेंगे? हमें ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। हाँ तो शुरू कीजिए। अगर बाहर से डॉक्टर बुलाना पड़े तो बुलाइए, तो उसे भी बुलाइए, यूरोप अमेरिका कहीं से भी बुलाइए। तो ऐसा हो और इलाज नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पैसों से इलाज खरीदा जा सकता है, पर आयु नहीं खरीदी जा सकती। मेडिकल साइंस अभी भी वहां नहीं पहुंच पाया कि आपके एडवांस स्टेज के नॉन हॉटकिन लिम्फोमा को क्योर कर पाए। दुआ काम नहीं आएगी, और मेरे लिए तो कोई दुआ करने वाला भी नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कितना वक्त बचा है मेरे पास? मैं कोशिश कर। मैंने पूछा कितना वक्त बचा मेरे पास? शायद 1 साल, लेकिन अंत में क्या होगा कोई भी नहीं बता सकता। उसी रात मर गए अर्जुन और छोटा मन्नान, और जन्म लिया उनके अंदर रहने वाले दूसरे इंसान ने, विक्टर और नमाजी मन्नान। तौबा करके मैंने सारे धंधे छोड़ दिए और विक्टर बन गया स्मगलिंग वर्ल्ड का नया मेंबर। मन्नान, सुमन, मन्नान, आप ठीक है? मैडम क्या हुआ? मन्नान क्या हुआ? दीवान
जी, तुम्हारी बात मानकर मन्नान के पास जा रहा हूँ। अगर किसी भी तरह की बेईमानी की तो मन्नान के साथ तुझे भी दफन कर दूंगा। अंडरवर्ल्ड में जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त बन ही सकता है। अरे ज्वार भाटा की तरह दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। मन्नान अगर वादा करता है तो पूरा करता है। सेव करने की कोशिश करेंगे। आपके अर्जुन सर बहुत पहले ही मर चुके हैं मिस मंदिरा, उसे आप बचा ही नहीं सकते और विक्टर को आप कभी अरेस्ट नहीं कर सकते। मिली की जिंदगी की कीमत पहले ही पूरी हो चुकी है विक्टर, और ड्रग के बिजनेस के कारण कितनी सारी जिंदगियां मौत के मुंह में हैं। सरेंडर करिए वरना सीधी गोली मार दूंगी। मैं मरने से नहीं डरता मिस मंदिरा, हारने से डरता हूँ। और ये अंडरवर्ल्ड का रास्ता वन वे है, यहां से लौटने का रास्ता नहीं होता, लौटा नहीं जाता। He is okay now. बट एक ऐसे पेशेंट की बिना मेडिकेशन के आप लोगों ने इतनी देर तक पूछताछ किया? We were not aware, doctor. By the way, thanks. और हाँ, आप लोग इन्हें जिस हालत में लाए थे ये अभी उससे काफी बेहतर है। आप चाहें तो इन्हें ले जा सकते हैं। ओके? कैसे हैं आप अभी? जिंदा हो, यही काफी है। आप अर्जुन और अकबर के गवाह बनेंगे। आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आपको जमानत दी है, पर कभी भी किसी भी समय किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। सुमन। यस मैम। जो इन्हें लेने आए हैं उनसे बात करके सारे प्रोसीजर कंप्लीट करो। अपना ध्यान रखिएगा मैडम। आप भी अपना ध्यान रखिए। खुश रहिए।
अल्लाह हाफिज। विक्टर कहाँ है बोल? मैं सच में नहीं जानती कि वो कहाँ है। मैं जानता हूँ अर्जुन की जान किसमें बसती है, उसकी छोटी बच्ची क्यूट क्यूट बेटी मिली में। अब सोचो अगर मिली ना रही तो अर्जुन को इतने रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम और मुझे बॉस बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस बस हो गया हो गया। देखो तो बिल्कुल परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। अब तुम्हारा काम खत्म, जाओ। बिल्कुल परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। अब तुम्हारा काम खत्म, जाओ। लेकिन भूलना मत तुम कौन। तुम अपने फोन से अर्जुन को कॉल नहीं कर सकती हो, बस फोन आ सकता है। The only the incomings. बार को पुलिस ने सीज कर दिया है, मैं कहीं और काम दिलवा दूंगा। क्या हुआ, चुपचाप क्यों खड़ी हो? क्या हुआ है, ऐसे चुप क्यों हो? रात का अंधेरा नहीं चाहिए मन्नान भाई, मैं उजाला देखना चाहती हूँ। दिन के उजाले का काम इतना आसान नहीं है, रात को पैसे उड़ते हैं, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है? दूसरा कोई भी काम मन्नान भाई, कोई भी। एक्टिंग करवाओगे तुम? मेरा होकर काम करना होगा। अर्जुन मुखर्जी की सारी खबर देने होगी, कर पाओगे? मिली? मिली? हाँ आती हूँ। क्या हुआ काजल? चलो निकलना होगा। कहाँ? बाद में बताऊंगी, अभी निकलना होगा। चलो। एक छोटी लड़की को उठाकर नहीं ला पाया, नहीं ला पाया ना? निकम्मों की फौज है, वो जिंदा या मुर्दा मुझे चाहिए। अर्जुन को अगर रोकना है तो मुझे चाहिए। तकलीफ हो रही है? ये फिल्म लेवल 777 द्वारा प्रस्तुत की गई है। कैसे हैं आप? कौन है तू? अरे आप मेरा साउंड नहीं पहचान पा रहे हैं? हाँ? नाम है मेरा अकबर। अकबर। काजल कहाँ है? पता नहीं, तो मार डालूंगा कुत्ते। पहले मन्नान के हाथों से काजल और अपनी बेटी को बचाइए। If you can, तुझे मार डालूंगा बोलता है। मन्नान कहाँ है?
रिश्तों की इज्जत रखना मन्नान को आता है। मिली ने मुझे अंकल कहकर बुलाया था। मन्नान मिली कहाँ है? मैंने मिली का किडनैप नहीं किया। बहुत दिन हो गए मैंने धंधा छोड़ दिया है। मुझे कैंसर हो गया है, ब्लड कैंसर। अब 1-2 महीने की जिंदगी बची है। गलत धंधे से कमाया हुआ पैसा मुझे बचा नहीं पाया। यही मेरे पापों की सजा है। पाप पुण्य की बातें तेरे मुंह से शोभा नहीं देती। आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता मिली कहाँ है? वरना 2 महीने बाद नहीं, आज ही तेरा जनाजा निकलेगा। मिली कहाँ है? अकबर आपके बारे में सब जान गया है। आपकी बेटी को मार डालेगा। हाजरा की कलकत्ते से हाजिरगंज भेजेगा। अभी भी सारी खबर आती है मेरे पास सर। मैं भी चलूंगा आपकी बेटी को बचाने। मिली का बाप जिंदा है, कोई अकेले ही कर लेगा। उठो मिली। मिली मेरे पास आओ। पापा अब क्या जिंदा नहीं है? बोलो ना। पापा बिल्कुल ठीक है मिली, उनका काम खत्म होते चले आएंगे। वो कब आएंगे? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। हम दोनों यहाँ सेफ हैं। कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है? ठीक है। यो यो, what's up? What's up? Baby dolls, my lovelies, I'm back. Come Lord Akbar in the house, yo. So let's rock the party tonight. Hide and seek, huh? Come. Hey, come in. वो एक छोटी बच्ची है ना, उससे चोट क्यों पहुंचा रहा है? मार दूंगा इसलिए चोट पहुंचाएगा? प्यार से रख, दुलार से रख, जैसी आएगी वैसे मार दूंगा, तकलीफ नहीं दूंगा, समझा क्या? आओ सुना, काम टू अकबर, काम। Guns without guns. Boys, action!
तबाह कर दिया गया। जानते हैं, मिनी के ब्लड सेल्स टूटना बंद हो गया। ये अब एकदम ठीक है। तो अब मैं टाटा। पता नहीं क्या कह के तुम्हें धन्यवाद दूं। खुश रहो। टाटा। मतलब सीरियसली? आप श्रेष्ठ पापा है, परफेक्ट ऑफिसर है, ठीक है, एटलीस्ट एवरेज लवर भी तो बनिए। और आप भी मेरे पापा से प्यार करती है, आप उन्हें कह क्यों नहीं देती? उफ, मैं आप दोनों से परेशान हो चुकी हूँ। और पापा, इन सब केस में लड़के थोड़ा आगे रहते हैं। लाइए हाथ लाइए। सत्य असल में कुछ भी नहीं है। अर्जुन की जिंदगी में अब दूसरी लड़ाई चल रही है। पैसे न होने की वजह से जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, अर्जुन अब उनके